हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम जो है सिलेक्शन सॉर्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग तो आपने सुना होगा, कभी आपने सुना है कि सॉर्टिंग के भी टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या टाइप्स है सॉर्टिंग्स के? तो आपने कभी ये पता नहीं होगा, सिलेक्शन सॉर्टिंग होते हैं, इंस्ट्रक्शन सॉर्टिंग होता है, मर्ज होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है। तो एक्चुअल में कभी कभार क्या होता है, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर टाइम लिमिट एक्सीड आ जाती है। ठीक है। हम बोलते हैं यार सॉर्टिंग का तो मेथड यही है यार, मतलब कि इसी तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं। और कौन सा मेथड होगा जिसमें टाइम लिमिट कम हो सकती है? ठीक है। तो देखो, डिपेंड करता है कि आपको पता नहीं होगा, बट उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग्स के मेथड होते हैं। मे बी आपने इंसर्शन यूज किया हो या सिलेक्शन यूज किया हो, बट इन के अलावा भी और भी सॉर्टिंग होती है, हाइब्रिड, क्विक, मर्ज करके। तो उसमें से एक सॉर्टिंग का जो मेथड होता है सबसे कम टाइम लेती है और मेमोरी भी कम लेती है। तो अगर उस सॉर्टिंग के थ्रू आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, टाइम लिमिट जो है एक्सीड नहीं कर पाएगी। ठीक है। आज जो है सबसे पहले जो है हम सिलेक्शन सॉर्टिंग देखेंगे, सिलेक्शन सॉर्टिंग होती कैसी है। उसके बाद इंसर्शन सॉर्टिंग के देखेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्टिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट में से सबसे मिनिमम वैल्यू है वो जो है रिप्लेस हो जाएगी आपके फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको ऑर्डर कर रहे हैं। तो 12 की जगह 64 आ जाएगा और 64 की जगह 12 आ जाएगा अगर मिनिमम वैल्यू 12 है। बट इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो है 11 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 11 जो है 64 की जगह चले जाएगा और 64 की जगह 11 आ जाएगा। ठीक है। तो सब इसका सबसे मेन, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखो, हम एक मीन फंक्शन यूज कर सकते हैं। मीन फंक्शन यूज करने पे हम क्या करेंगे, हम सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे इस लिस्ट से। सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, मीन फंक्शन ने हमें क्या दी, 11 दी। तो मैं क्या करूंगा, इस 11 को एक न्यू लिस्ट है ई करके वहां अपेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैंने अपेंड कर दी है तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मुझे अगली बार जब मीन फंक्शन से चाहिए तो मुझे 12 चाहिए। वो मैं कैसे ले सकता हूँ, वो तभी हो सकता है जब 12 इस लिस्ट में मिनिमम वैल्यू हो, बट है ही नहीं, 11 है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस 11 को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हमने ये पहले ही फाइंड आउट कर चुका हो। और हम रिमूव का जो हमारा वर्ड है, कीवर्ड है, उसको यूज करके हम 11 को गायब कर देंगे इस तरह से। फिर अगली बार जब मीन फंक्शन जाएगा तो वो क्या करेगा, 12 हमें मिनिमम वैल्यू देगा। फिर क्या करेंगे, हम फिर से इसको अपेंड कर देंगे ई वाले में। तो 11 और 12 हो गया। 12 होने के बाद फिर से हम इसको रब कर देंगे, यहाँ से रब हो चुका है। तो रब होने के बाद अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 22 आएगी। 22 को करेंगे ई में अपेंड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है। एक ये मेथड है सिलेक्शन सॉर्टिंग का, जो हम वन बाय वन जो है मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, उसको अपेंड कर दी जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के हम चीजें कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो पहले ही मना कर देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। जैसे सॉर्टिंग, सॉर्ट हमारा फंक्शन है, सॉर्टेड है, फिर मीन, मीन से भी अभी मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है। तो इस चीज के लिए वो मना कर देंगे, तो आपको फिर क्या होगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा कोड की, किस तरह से लॉजिक बन सकता है कि जो मिनिमम वैल्यू है फर्स्ट में आए और जो वो अपने आप स्वैप होता जाए। ठीक है। तो इसी पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो पहले के, इसमें जो टोटल लेंथ है वो 8 है। मैंने 4 पहले के ले रखे हैं, 64, 25, 12, 22 ले रखे हैं और बाकी के नहीं ले रखे। क्यों? क्योंकि कल जब हम वीडियो एक और निकालेंगे तब वहां पर हम इंसर्शन सॉर्टिंग का बताएंगे। ठीक है। तो हम फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को ही हम जो है क्या बोलते हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है। जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं वो इस वाले पे कर रहे हैं, सिलेक्शन 64, 25, 12। ठीक है। तो मैंने इसका जो 8 लेंथ है उसकी मैंने 4, जो पहले जो 4 एलिमेंट्स है वो उसको सॉर्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन सॉर्टिंग से। तो कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। स्लाइसिंग यूज की है। स्लाइसिंग से क्या होगा कि लेंथ में हमारे वो 8 है, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आएगा। तो के जो हम नम से लेके स्लाइसिंग करेंगे तो 4 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, तो 22 तक जाएगा। ये सिलेक्शन में आ चुका है। इस इंसर्शन का हम कल देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या चलाई, एक आउटर लूप चलाई है और एक इनर लूप चलाई है। क्यों चलाई है भाई, मैंने अभी आपको बताया। सिलेक्शन सॉर्टिंग की मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो स्वैप हो जाएगी आपके फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है। तो जैसे 12 है तो 12 जो है स्वैप हो जाएगी 64 से। ठीक है। तो अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या 64 हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 12 भी हो।
और बाकी जगह ये वैल्यू उससे बड़ी हो, तो उसको देखने के लिए आपको हर एक वैल्यू से साथ चेक करना पड़ेगा ना। तो चेक करने के लिए, इस तरह से चेक करने के लिए आपको जो है इनर लूप चलाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 आई इन रेंज है, सिलेक्शन लेंथ कितनी 4 है, तो 4 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4K इन रेंज में आई से स्टार्ट होगा और सिलेक्शन लेंथ जो है 4 तक जाएगी। कैसे होगा? सबसे पहले जो है सिलेक्शन सॉर्टिंग में 64 जाएगा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज के आई हमारा यहाँ पर 0 है, क्या है 0, तो सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या आएगा, सिलेक्शन 0। तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 64 वैल्यू है, 64 वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 64 वैल्यू है। फिर ये हमारा इनर लूप के अंदर जाएगा। इनर लूप में सिलेक्शन सॉर्टिंग की के की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 0, के की 0 की क्या वैल्यू है, यहाँ पर 64 है। क्या 64 ग्रेटर है 64 से? नहीं भाई, इक्वल है। लूप जो है इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, नेक्स्ट में चल जाएगा। अब के की वैल्यू क्या है, अब के की वैल्यू अब 1 है, तो के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 25 को दिखेगा। क्या 64 ग्रेटर है 25 से? बिल्कुल ग्रेटर है 65 से, ठीक है। तो क्या करेगा ये, जो हमारी जो टेम्परेरी वेरिएबल है वहां पर 25 को सेव कर देगा, ठीक है। 25 को इसने सेव कर दिया हमारे में सिलेक्शन के अंदर, टेम्परेरी वेरिएबल 25 को सेव कर दिया। अब जो है 25 जो है, अब जो 64 है उसको हम डाल देंगे 25 की जगह। कहने का मतलब जो था कि ओवरराइड कर देंगे, यहाँ पर ओवरराइड करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 25 था, तो यहाँ पर 64 है, तो 64 की जब इस तरह से आपकी वैल्यू बनती है ना, तो क्या होगा कि ये वाला जो है ओवर, इसमें 25 था, जब हमने इसमें ट्रांसफर कर दी तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरराइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब जो आपकी सॉर्टिंग बनेगी, जो आपकी वैल्यू बनेगी वो इस तरह से आएगी अब, ठीक है, कि 25 यहाँ आ गया और 64 यहाँ पर आ गया, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? तो ये 64 कैसे आया यहाँ पर, यहाँ पर देखो, ये हमने यहाँ पर इसको तो ट्रांसफर कर दिया, 64 को हमने 25 की जगह ट्रांसफर कर दिया, जैसे हमने यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया। अब भाई 64 की जगह 25 तो जाना चाहिए, इसीलिए तो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में 25 सेव करके रखा था, ताकि जब हम ओवरराइड करें तो पहले ही हमारे पास वो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में सेव हो, ताकि वो वैल्यू जाए ना। अब ये करेगा, टेम्परेरी जो वेरिएबल है ये 25 को 64 की जगह डाल देगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। बट तुम बोलोगे यार यार मैंने तो बोला था कि सबसे मिनिमम वैल्यू 12 है, तो वो जाके फर्स्ट में जो है जाके वो जो है रिप्लेस करेगी। भाई अभी रुक जाओ, अभी जो है हमारा इनर लूप चल रहा है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जब इनर लूप पूरा खत्म हो जाएगा तब जाके वो जो है 12 की जगह 64 की जगह जो है वो 12 आ जाएगा और 12 की जगह 64 आ जाएगा। इसको पूरा देखने के लिए हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये इनर लूप का अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखो पहले इनर लूप में क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि 25 की जगह 64 आ जाएगा, 64 की जगह 25 आ जाएगा। ये देख रहे हो, ये अभी इस तरह से चला हुआ है, ठीक है। अब आई में हमारे तो 64 ही है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्टिंग में जो है सॉरी 64 नहीं, अब 25 है, क्योंकि अब जो सिलेक्शन सॉर्टिंग में जीरो इंडेक्स पे कौन सा है, 25 है। तो वो देखेगा 25 को, हमारा जो के आइट्रेशन था 0 हो चुका था, 1 हो चुका था, अब 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा 12, तो 25 क्या ग्रेटर है 12 से भाई, बिल्कुल ग्रेटर है। तो क्या होगा, वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, इंडेक्स की जो इनकी जो इंडेक्स पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। क्या हो रहा है, अच्छी तरह देखो, 12 की जगह 25 आ चुका है भाई, और 25 की जगह 12 आ चुका है, तो ये इनर लूप यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये अभी 2 हो चुका है और हमने 3 तक जाना है, थर्ड तक जाना है, ठीक है। तो थर्ड में अब की जो वैल्यू है, अब जो वैल्यू है वो 12 आ चुकी है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्टिंग में 12 आ चुकी है। क्या 12 ग्रेटर है हमारे क्या बोल सकते हैं हम इसको, अब वैल्यू के की वैल्यू क्या 22 आ चुकी है, ठीक है। तो क्या 12 ग्रेटर है 22 से? नहीं भाई, नहीं ग्रेटर है, ठीक है। अब इस तरह से कर करके हम जो है इसमें बार बार जो है सॉर्टिंग करते जाएंगे, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा इनर लूप खत्म होगा उसके बाद जो है हमारा जो वैल्यूज है उसके बाद हम अलग दूसरी वैल्यू पकड़ेंगे, ठीक है। अब जो है आई की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 1 आ चुकी है तो 1 में क्या है 64 है, ठीक है। 64 आप कंपेयर करेगा अपने के की 0 वैल्यू से, 12 से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो क्या वो 12 से सही में कंपेयर करेगा? नहीं भाई, वो नहीं करेगा, इसीलिए हमने आई लगा रखा है। आई लगा रखा है ताकि जो के की रेंज है अब जो है 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। वो पीछे ना जाए, क्योंकि पीछे वाला तो हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर चुका है। इसका लॉजिक समझ आ गया कि हमने आई और जो सिलेक्शन सॉर्टिंग की लेंथ है वो 4 क्यों रखी थी। आई इसीलिए कर रखी थी ताकि अब जब आई की वैल्यू 1 आए तो वो दोबारा से 0 में ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि पहले वाला तो हमने सॉर्ट कर चुका हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 आएगा तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये जो रेंज है 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि पीछे वाला हम कर चुके हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे तो आप देखोगे कि ये इसने लास्ट में जाके हमें जो है ये दे चुका है 12, 22, 25, 60, और इस तरह से हमारी जो सॉर्टिंग जो है पूरी हो चुकी है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हर एक मिनिमम हर एक वेरिएबल को पकड़ के वहाँ देख रहा है कि ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, उसको क्या है आगे आगे भेजते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग होती है। अब इंसर्शन सॉर्टिंग कैसे होती है उसका लॉजिक अलग है, ठीक है। उसके लिए आपको कल की वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें हम देखेंगे किस तरह से सॉर्टिंग हो रही है उसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है ये सब चीज़ें। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा, उसको फर्स्ट पोजीशन में डाल देगा, फिर सेकंड मिनिमम वैल्यू उठाएगा, उसको फिर से सेकंड पोजीशन में डाल देगा। इस तरह से कुछ भी डाउट है वीडियो में तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। इंसर्शन सॉर्टिंग कल हम पढ़ेंगे, कल हमसे वीडियो बताऊंगा इंसर्शन सॉर्टिंग का मेथड किस तरह से वर्क करता है। फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्टिंग जो है सबसे मिनिमम वैल्यू पकड़ता है और उसको फर्स्ट पोजीशन में डाल देता है। फर्स्ट पोजीशन में कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अगर मिनिमम वैल्यू नहीं है फर्स्ट पोजीशन में तो वो क्या करेगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जैसे कि इस केस में हमारे 12 थी तो 12 की जगह 12 की जगह क्या होगा 64 आ जाएगा, और 12 जो है 64 की पोजीशन में चले जाएगा, जो कि हम यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।